आज राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस है। 41 साल पहले हुई भोपाल गैस त्रासदी की याद में 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन डे घोषित किया गया था, ताकि ये तारीख हमें ये याद दिलाती रहे मानव जनित प्रदूषण कितना जानलेवा हो सकता है। अच्छी बात यह रही कि देश में भोपाल जैसी कोई गैस त्रासदी तो नहीं हुई, लेकिन आज की तारीख में दिल्ली, मुंबई समेत देश के तमाम शहरों में बढ़ता प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी से भी बड़ा खतरा बन चुका है। शहर की हवा में घुला ये जहर अब धीरे धीरे लाखों लोगों को अपना शिकार बना रहा है। प्रदूषण कितना जानलेवा है ये तो सब जानते हैं, जनता भी और साथ ही सरकारें भी। सुप्रीम कोर्ट भी बीते कुछ दिनों से प्रदूषण के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त कर चुका है, लेकिन शहरों में प्रदूषण कम होना तो दूर, उल्टा बढ़ता जा रहा है, पहले से और घातक होता जा रहा है। यकीन ना हो तो आप ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी की पहचान इंडिया गेट हो या पूरे देश की उम्मीदों का अस्पताल एम्स, ढाला कुआं हो या ITO चौराहा, जगह अनेक लेकिन हालत एक जैसी। हर कहीं जहरीली हवा का घेरा दिखाई देता है। अब एक दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, हाल वही दिल्ली जैसा। मुंबई की हवा में जहर कम नहीं है। दोनों शहरों में ग्रैब की पाबंदियां लागू हैं, जगह जगह पानी का छिड़काव हो रहा है। भारी गाड़ियों की शहर में एंट्री पर बंदिशें लगा दी गई हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि ये फौरी इंतजाम है। असल में प्रदूषण की जड़ कुछ और ही है, जिससे निपटने पर किसी का ध्यान नहीं। दक्षिण मुंबई का ये मरीन ड्राइव इलाका, जो कि मुंबई की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन खराब हवा की गुणवत्ता का असर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। इस वक्त मुंबई की हवा खराब से बेहद खराब की श्रेणी में आता है। दिल्ली की बदहाली के लिए नेता और सरकारें पंजाब, हरियाणा और यूपी में जलती पराली को गुनहगार बता देते हैं, लेकिन मुंबई की हवा को कहां की पराली जहरीला बना रही है, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर सियासत नई बात नहीं है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो अक्सर विपक्ष को बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है, और यही वजह है कि विपक्ष के नेता प्रदूषण के मुद्दे पर संसद में बहस की मांग कर रहे हैं। हमारे जो मुद्दे हैं उनमें पोल्यूशन है, और हम लोगों ने इस बात को BSE में सर्वदलीय बैठक में हर जगह उठा दिया कि पोल्यूशन इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंसर्न ऑफ आवर्स। देश की राजधानी में जो सांस हम ले रहे हैं वो जहरीली सांस है, और ये देश का प्राथमिक एजेंडा बनना चाहिए कि कैसे हम क्लीन एयर प्रोवाइड करें। ये राइट टू क्लीन एयर हमारा अधिकार है। सांस लेना दूभर हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, जहर हवा के अंदर घुस गया है। औद्योगिक इकाइयां जिस प्रकार से प्रदूषण फैलाती हैं उनके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेकिंग के नाम के ऊपर क्या क्या करता है सबको पता है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में प्रदूषण से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प मामला पहुंचा, जहां एक शख्स ने दिल्ली में जहरीली हो चुकी हवा की दलील देते हुए जमानत की अपील दाखिल की है। हत्या के आरोप में जेल में बंद मोहम्मद शौकत नाम के कैदी ने प्रदूषण की वजह से सेहत बिगड़ने की दलील दी। शौकत ने हाईकोर्ट को बताया कि वो TB से पीड़ित है और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से उसकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। कोर्ट ने कैदी की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ये माना कि उसे साफ हवा और नियमित इलाज की जरूरत है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर शौकत को 15 दिनों की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। विशाखापट्टनम में कैलाशगिरी पहाड़ी पर भारत का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज तैयार हो गया है। 7 करोड़ रुपए से बना ये स्काई वॉक इस बार साल के आखिर की छुट्टियों में आकर्षण का केंद्र रहेगा। समुद्र से करीब 1000 फीट ऊपर इस ग्लास ब्रिज पर पर्यटकों को हवा में तैरने जैसा एहसास मिलेगा। आसपास का 360 डिग्री नजारा इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ब्रिज के एक तरफ से दूर तक फैली बंगाल की खाड़ी तो दूसरी तरफ विशाखापट्टनम का नजारा देखने के लिए मिलेगा। ग्लास ब्रिज की लंबाई 55 मीटर है। इसे बनाने में 7 करोड़ की लागत आई है। स्काईवॉक में 40 मिलीमीटर मोटा ग्लास लगाया गया है, जो जर्मनी से आया है। ब्रिज को 40 टन रीइंफोर्स स्टील से सपोर्ट दिया गया है, ताकि तेज हवाओं में मजबूती बनी रहे। ग्लास स्काईवॉक पर घूमने का टिकट 300 रुपए रखा गया है। ये ब्रिज पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। ग्लास ब्रिज पर एक बार में 30 से 40 लोग जा सकते हैं, जिन्हें 15 मिनट ब्रिज पर घूमने का वक्त मिलेगा। ABP News,
आपको रखे आगे।